हाय दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल BK एडिटिव चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं सीटेट के लिए EVS के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कक्षा 5 से। ठीक है। कैसे पहचाना चींटी ने दोस्तों को। लेसन का नाम क्या है? कैसे पहचाना चींटी ने दोस्तों को। पहला क्वेश्चन है, चींटियाँ एक लाइन में क्यों चलती हैं? तो चींटियाँ एक लाइन में चलती हैं क्यों, इसके बारे में जानते हैं उत्तर। जब चींटियाँ आगे चलती हैं तो एक प्रकार की गंध छोड़ती है, जिससे बाकी चींटियाँ रास्ते का पता लगा लेती है। ठीक है। जब चींटियाँ आगे चलती हैं तो एक प्रकार की गंध छोड़ती है, जिससे बाकी चींटियाँ रास्ते का पता लगा लेती है। ध्यान से सुनेंगे, अगर ध्यान से सुनेंगे तो आप लोग का उत्तर यहीं याद हो जाएगा और याद करने की आवश्यकता भी नहीं है घर पे बैठे बैठे। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा कीड़ा कई किलोमीटर से ही अपनी मादा मच्छर को पहचान लेता है? क्वेश्चन है, कौन सा कीड़ा कई किलोमीटर से अपनी मादा को पहचान लेता है और कैसे पहचान लेता है? तो उत्तर होगा रेशम का कीड़ा। क्या होगा उत्तर? रेशम का कीड़ा गंध से पहचान लेता है। ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मच्छर मनुष्य को कैसे पहचानता है? मच्छर मनुष्य को कैसे पहचानता है? तो गंध से पहचानता है। दूसरा क्या हो सकता है? तलवे की गंध से पहचानता है या शरीर की गर्मी से पहचानता है। तो मच्छर मनुष्य को कैसे पहचानता है? गंध से पहचानता है, तलवे की गंध से पहचानता है और शरीर की गर्मी से पहचानता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कुत्ते अपने क्षेत्र में किसी अन्य कुत्ते के होने की पहचान कैसे करता है? क्वेश्चन है, कुत्ते अपने क्षेत्र में किसी अन्य कुत्ते के होने की पहचान कैसे करता है? आप लोग हर जगह देखते हैं कि जब कुत्ता एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो हर जगह पेशाब करते जाता है। तो इससे हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कुत्ते अपने क्षेत्र में किसी अन्य कुत्ते की पहचान किससे करता है? मलमूत्र से करता है। किससे करता है? तो मलमूत्र से करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चिड़िया देखते समय अपना सिर क्यों हिलाती है? चिड़िया देखते समय अपना सिर क्यों हिलाती है? तो आंसर है, चिड़िया की आंखें की पुतली क्या होती है? स्थिर रहती है, इसीलिए वस्तु को देखने के लिए वे अपने आंखें को क्या करती हैं? घुमाते रहती है। तो क्वेश्चन क्या था? चिड़िया देखते समय अपना सिर क्यों हिलाती है? तो आंसर होगा, चिड़िया की आंखों की पुतली स्थिर होती है, इसीलिए वस्तु को देखने के लिए वो क्या करती है? अपने सिर को हिलाते रहती है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है उसके बारे में देख। चिड़िया एक ही समय पर अलग अलग वस्तुओं को देख सकती है, यानी कि चिड़िया जो है एक ही समय पर अलग अलग वस्तुओं को क्या कर सकती है? देख सकती है। अगला क्वेश्चन क्या है? मनुष्य से 4 गुना तेज देखने वाली पक्षी है। मनुष्य से 4 गुना तेज देखने वाली पक्षी कौन कौन है? बाज है, चील है, चमगादड़ है। ध्यान से सुनिए, मनुष्य से 4 गुना तेज देखने वाली पक्षी कौन है? बाज है, चील है, चमगादड़ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ नोट दिए गए हैं, इसको देख लेते हैं हम लोग। ठीक है। ज़्यादातर जानवर रंग नहीं पहचान पाते हैं। ज़्यादातर जानवर जो है रंग को नहीं पहचान पाते हैं। दिन में जागने वाले जानवर कुछ ही रंग देख पाते हैं। कुछ जानवर जो होते हैं दिन में जागने वाले जो जानवर होते हैं वो कुछ ही रंग देख पाते हैं, लेकिन रात में जागने वाले जानवर या पक्षी जो हैं, रात में जो भी जानवर या पक्षी जागते हैं वे प्रत्येक वस्तु को कैसे देखते हैं? केवल काला और सफ़ेद। क्वेश्चन आएगा, रात में जागने वाले जानवर प्रत्येक वस्तु को कैसे देखते हैं? तो काला और सफ़ेद देखते हैं। तो कैसे देखते हैं? काला और सफ़ेद देखते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए आप लोग। सांप सुन नहीं पाता है, केवल ज़मीन पर कंपन को महसूस कर पाता है। सांप क्या होता है? सुन नहीं पाता है, केवल क्या करता है? ज़मीन पर कंपन को महसूस करता है। ठीक है। देखे होंगे जब सांप आता है तो हम लोग क्या करते हैं? ताली बजाते हैं या नीचे में ज़मीन पे क्या करते हैं? पैर को पटक देते हैं, जिससे सांप क्या होता है? भागने लगता है। तो इसके माध्यम से हम लोग कह सकते हैं कि सांप सुन नहीं सकता है, केवल ज़मीन पर कंपन को महसूस करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कुछ पक्षी और जानवर अलग अलग परिस्थितियों में विभिन्न आवाज़ें निकालते हैं।
जानवर और पक्षी को देखेंगे, कुछ जानवर और पक्षी ऐसे होते हैं जो अलग अलग परिस्थिति में आवाज़ निकालते हैं। जैसे खुशी के समय में कुछ और आवाज़ निकालेंगे और भय के समय कुछ और आवाज़ निकालेंगे। जैसे लंगूर, बाघ, चीता आदि, ये सब ऐसे जानवर हैं जो अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग आवाज़ें निकाल सकती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते। अंडमान निकोबार में सुनामी कब आई थी? क्वेश्चन है अंडमान निकोबार में सुनामी कब आई थी? तो अंडमान निकोबार में सुनामी दिसंबर 2004 में आई थी। ध्यान से सुनिए, अंडमान निकोबार में सुनामी कब आई थी? तो अंडमान निकोबार में सुनामी दिसंबर 2004 में आई थी। ठीक है, याद हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नोट कुछ है, ठीक है, ध्यान से सुनिए। जानवर के विपरीत व्यवहार के कारण अंडमान निकोबार के लोग क्या हो जाते थे? सुरक्षित हो जाते थे। अंडमान निकोबार के लोग क्या थे कि वहाँ पे जो भूकंप आया था, सुनामी आया था, जिसके कारण काफ़ी घबराए रहते थे, तो उन लोगों ने क्या किया, जब जानवर विपरीत व्यवहार करने लगते थे तो वे लोग क्या हो जाते थे? सुरक्षित हो जाते थे। क्या हो जाते थे? सुरक्षित हो जाते। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं। कुछ जानवर हैं और उनके सोने के समय या अवधि है। इधर जानवर का नाम है और इधर समय अवधि है, समय सोने का। छिपकली कितना देर सोती है? 1 सीजन सोती है। ठीक है, छिपकली कितना देर सोती है? 1 सीजन। गाय कितना देर? 4 घंटा। सांप कितना देर? 18 घंटा। जिराफ कितना देर? 2 घंटा। बिल्ली कितना देर? 12 घंटा। ध्यान से सुनिए फिर आँख बंद करके। छिपकली 1 सीजन सोती है। छिपकली 1 सीजन सोती है। गाय 4 घंटा सोती है। गाय 4 घंटा सोती है। सांप 18 घंटा सोती है। सांप 18 घंटा सोती है। जिराफ 2 घंटा सोती है। जिराफ 2 घंटा सोती है। बिल्ली 12 घंटा सोती है। बिल्ली कितने घंटे सोती है? 12 घंटा सोती है। अब इसको इजीली कैसे याद करते हैं? छिपकली कितना? 1 सीजन। गाय को 4 पैर होता है तो 4 घंटा। सांप 18 घंटा, सांप से 18 घंटा। जिराफ 2 घंटा, जिराफ 2 घंटा। बिल्ली 12 घंटा, बहुत से बिल्ली, बहुत से 12 घंटा। ठीक है, यहाँ तक हो गया कंप्लीट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, स्लॉथ के बारे में देखते हैं। स्लॉथ के बारे में क्या कहते हैं? ठीक है, ध्यान से सुनिए क्योंकि इससे आपको एग्ज़ाम में आएगा। इसी तरह का पैरा दे देगा और ऑप्शन मतलब दे देगा, उससे पूछेगा क्वेश्चन। ध्यान से सुनिए स्लॉथ के बारे में। स्लॉथ जो है भालू जैसा दिखता है। स्लॉथ कैसा दिखता है? भालू जैसा दिखता है, लेकिन भालू नहीं है। स्लॉथ कैसा दिखता है? भालू जैसा दिखता है, लेकिन भालू नहीं है। यह दिन में लगभग 17 घंटा सोता है। स्लॉथ दिन में कितना घंटा सोता है? 17 घंटा सोता है। पैर पर उल्टा लटकता है। पैर पर कैसा लटकता है? उल्टा लटकता है। ठीक है, कौन? स्लॉथ। यह उसी पेड़ की पत्तियां खाता है। स्लॉथ जो है जिस पेड़ पे उल्टा लटकता है उसी पेड़ की पत्तियां खाता है। ठीक है, और यह एक ही पेड़ पर लगभग 5 वर्ष तक रहता है। एक ही पेड़ पर कितने वर्षों तक रहता है? 5 वर्षों तक रहता है, जब तक उस पेड़ की सभी पत्तियां खत्म ना हो जाए। कौन? स्लॉथ। स्लॉथ एक ही पेड़ पर कितने वर्षों तक रहता है? 5 वर्षों तक रहता है। यह 40 साल जीता है। यह स्लॉथ जो है 40 साल तक जीता है। इस प्रकार यह पूरे जीवन काल में 8 पैरों पर ही रहता है और 1 सप्ताह में 1 बार ही आराम के लिए पेड़ से क्या होता है? नीचे उतरता है। ठीक है, कहाँ से नीचे उतरता है? पेड़ से। ठीक है, अब ध्यान से एक बार फिर सुनिए। स्लॉथ भालू जैसा दिखता है लेकिन भालू नहीं है। यह दिन में लगभग 17 घंटा सोता है। पेड़ की पत्तियां खाता है। एक पेड़ पर 5 वर्षों तक रहता है। इस प्रकार वो पूरे जीवन काल में 8 पेड़ों पर ही रहता है। 40 साल तक जीता है। ठीक है, और आराम के लिए सप्ताह में कितने बार नीचे उतरता है? 1 बार नीचे उतरता है। ठीक है, आगे देखते हैं। टाइगर के बारे में देखते हैं। तो टाइगर को बाघ भी कहा जाता है। बाघ रात में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ रात में हमसे कितने गुना बेहतर देख सकता है? तो 6 गुना बेहतर देख सकता है। ठीक है, अगला देखते हैं बाघ के बारे में। बाघ की मूंछ बहुत संवेदनशील होती है, जिससे यह हवा में गति और कंपन का पता लगा लेती है।
बाघ का जो मूंछ होता है, मूंछ हम लोग के पास भी है, बाघ के पास भी होता है। तो वो क्या करता है, हवा में गति और कंपन का पता लगा लेता है, ठीक है। इसकी मूंछ जो है उसे अंधेरे में उसके शिकार को ढूंढने में मदद करती है। मूंछ देखिए कितना रोमांटिक बात है कि बाघ का जो मूंछ होता है अंधेरे में शिकार करने में मदद करता है, ठीक है। बाघ जो है पत्तियों की आवाज़ और किसी जानवर के हरकत करने की आवाज़ में अंतर कर सकता है, महसूस कर सकता है, ठीक है। बाघ के कान चारों दिशाओं में घूम सकते हैं। बाघ के जो कान है चारों दिशाओं में घूम सकते हैं और जिसके कारण वो चारों दिशाओं की आवाज़ को सुन सकता है आसानी तरीक़ा से, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है, बाघ जो है अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग आवाज़ निकाल सकती है। अलग अलग परिस्थिति का मतलब, अगर वो भय में है तो अलग आवाज़ निकालेगा, खुशी में है तो अलग आवाज़ निकालेगा, समझ गए। इसकी दहाड़ की आवाज़ लगभग 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। किसकी आवाज़, बाघ की। ध्यान से सुनिए, बाघ की दहाड़ की आवाज़ 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। जानवर खतरे में, क्या है, जानवर क्या है, खतरे में है। चीता बहुत सतर्क जानवर है लेकिन फिर भी खतरे में, ठीक है। चीता तो वो देखे होंगे कि अगर आप लोग कभी जू गए हैं, चिड़ियाघर गए होंगे तो देखे होंगे चीता बहुत सतर्क जानवर है लेकिन फिर भी खतरे में। क्यों खतरे में है भाई, चलो देख लेते हैं। जानवर को मारे जाने के कारण, क्यों मारे जाते हैं जानवर को, हाथी को क्यों मारे जाते हैं, दांतों के लिए। हाथी का जो दांत है ना काफ़ी महंगा बिकता है, इसीलिए हाथी को मारकर उसका दांत निकाल लिया जाता है। गेंडा सींग के लिए, क्या क्या किस चीज़ के लिए, गोंडा सींग के लिए। चीता, मगरमच्छ या सांप स्किन त्वचा के लिए, ठीक है। चीता, मगरमच्छ या सांप जो है स्किन त्वचा के लिए मारे जाते हैं। मिर्ग कस्तूरी यानी कि खुशबू के लिए। कस्तूरी किसको कहते हैं, परफ्यूम सेंट को कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ जगहों पर शिकार करना मना है। कुछ जगहों पर जो है शिकार करना मना है, क्यों, क्योंकि जानवर जो है खतरे में है। तो उत्तराखंड का वो जगह कौन कौन सा है, उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। दूसरा राजस्थान का काला घाना देव अभ्यारण्य, ठीक है। काला घाना देव अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। इन सब जगहों पर जो है शिकार करना क्या है, मना है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, लेसन 2 कहानी किसकी है, कहानी है देख लेते हैं जो भी हो। नागगुफ्फन क्या है, क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नागगुफ्फन क्या है, एक प्रकार का डिजाइन, ऐसा डिजाइन जो रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण में प्रयोग किया जाता है। नागगुफ्फन क्या है, एक प्रकार का डिजाइन है, ऐसा डिजाइन है, रंगोली है जो दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पाए जाने वाले जहरीले सांप। तो भारत में 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। पहला है नाग, दूसरा है करेत, तीसरा है दुबैयो और चौथा है अफाई, ठीक है। सांप के कितने जहरीले दांत होते हैं, तो सांप के 2 जहरीले दांत होते हैं। सांप के कितने जहरीले दांत होते हैं, तो 2 जहरीले दांत होते हैं, ठीक है। चलिए नोट देख लेते हैं। नोट में क्या कहता है, सांप के 2 खोखले जहर वाले दांतों से जहर व्यक्ति के शरीर में चला जाता है। सांप के जहर से बचने वाली दवाई सीरम भी सांप के जहर से ही निकाला जाता है। तो देखिए कितना रोमांटिक बात है कि सांप का जो काटता है सांप किसी को तो उसका जो दवाई बनाया जाता है सीरम, उसी के जहर से बनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। लेसन 3 है, चखने से पचने तक, जैसा नाम वैसा काम, चखने से पचने तक, ठीक है। चलिए ध्यान से सुनते हैं। हमारे पेट का तापमान कितना होता है, तो हमारे पेट का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस होता है। हमारे पेट में पाया जाने वाला पाचक रस कैसा होता है, तो हमारे पेट में पाया जाने वाला पाचक रस अम्लीय एसिड होता है। हमारे पेट में पाया जाने वाला पाचक रस अम्लीय एसिड होता है, ठीक है। ध्यान से सुनिए, याद यही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। सबसे अधिक चावल की खेती भारत में कहाँ होती है,
ठीक है। क्वेश्चन है सबसे अधिक चावल की खेती भारत में कहाँ होती है? तो ये उड़ीसा के कोलीहंडी जिले में होती है। ठीक है, कोलीहंडी जिला में चावल की खेती सबसे ज़्यादा होती है। नोट में क्या लिखा हुआ है कि उड़ीसा के कोलीहंडी जिले में अन्य जिलों के तुलना में, ठीक है, चावल की निर्यात भी होती है। इतने चावल के उत्पादन के बाद भी यहाँ के लोग क्या हैं भाई? गरीब हैं। ठीक है, कहाँ के लोग? उड़ीसा के। समझ में आ रहा है? इतना चावल का उत्पादन होने के बाद भी यहाँ के लोग क्या हैं? गरीब हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है अत्रियपुरम गांव कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। अब देखिए, ये खाने की चीज़ है और पचने में, पेट में लगा समय और गिलास में पचने में लगा समय, ये आप लोग देख लीजिए। आगे मैं देख लेता हूँ, बता दे रहा हूँ। वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, नहीं भी पूछा जाता। चलिए इसको देखते हैं। खाए आम 12 महीना, क्या नाम है? खाए आम 12 महीना। क्वेश्चन है कांच के डिब्बे या बोतल को अचार भरने से पहले धूप में क्यों सुखाते हैं? ताकि नमी दूर करने के लिए। ठीक है, अचार खराब ना हो। कांच के डिब्बे या बोतल को अचार भरने से पहले क्या करते हैं? नमी दूर करने के लिए सुखाते हैं ताकि अचार खराब ना हो। अब देखिए अगला क्वेश्चन है चीज़ें सुरक्षित रखने के लिए घरेलू उपाय। दूध को क्या करते हैं? सुरक्षित रखने के लिए उबालते हैं। ठीक है, उबाल कर पके चावल को कटोरी में रखकर और कटोरी में पानी रखकर, ठीक है, कटोरी में पानी रखकर उसमें चावल को रख देते हैं। हरा धनिया गीले कपड़े में लपेटकर, प्याज अदरक सूखे खुले स्थान पर रखकर। ठीक है, ध्यान से सुनिए। दूध को क्या करते हैं? उबालते हैं। किसके लिए? सुरक्षित रहने के लिए। पके चावल को कटोरी में पानी रखकर रखते हैं। हरा धनिया को गीले कपड़े में लपेटकर, प्याज अदरक को सूखे खुले स्थान पर रखकर। इन सब माध्यमों से हम क्या करते हैं कि सामान को सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला लेसन ही है बीज बीज बीज। शिकारी पौधा, ध्यान से सुनिए, इससे भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, शिकारी पौधा नेपेथिस एक ऐसा पौधा है जो कीड़ों का शिकार करता है। नेपेथिस क्या है? एक ऐसा पौधा है जो कीड़ों का शिकार करता है। यह कहाँ कहाँ पाया जाता है? यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और मेघालय राज्य में पाया जाता है। ये मेघालय राज्य कहाँ पड़ता है? भारत में पड़ता है। ठीक है, मेघालय राज्य कहाँ पड़ता है? भारत में पाया जाता है। इसमें एक सुगंध होती है जो कीड़ों को आकर्षित करती है। किसमें? नेपेथिस पौधा में एक ऐसा सुगंध होता है जिससे कीड़ा उसके और आकर्षित हो जाती है और ये अपना भोजन कर लेती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेल्को की खोज किसने की थी? तो वेल्को की खोज किसने की थी? ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जॉर्ज मेस्ट्रॉल ने कब की थी? 1948 ईस्वी में। ध्यान से सुनिए, वेल्को की खोज किसने की थी? जॉर्ज मेस्ट्रॉल ने 1948 ईस्वी में की थी। वेल्को किससे बनता है? तो वेल्को जो है बीजों के छोटे छोटे हुक से बनता है। वेल्को किससे बनता है? बीजों के छोटे छोटे हुक से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साउथ अमेरिका से आए बीज कौन कौन से हैं? ध्यान से सुनिए, साउथ अफ्रीका से आए बीज कौन कौन से हैं? हरी मिर्च है, टमाटर है, आलू है, मूंगफली है, अमरूद है। ठीक है, यूरोप से आए बीज बंधा गोभी मटर। यूरोप से आए बीज बंधा गोभी मटर ही। अफ्रीका से आए बीज भिंडी कॉफ़ी बीन्स। अफ्रीका से आए बीज भिंडी कॉफ़ी बीन्स। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सोयाबीन कहाँ से आई है? तो सोयाबीन कहाँ से आई है? चीन से। सोयाबीन कहाँ से आई है? चीन से। सोयाबीन कहाँ से आई है? चीन से। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। घरसीसर, ध्यान से सुनिए, यह 9 तालाबों का एक समूह था। घरसीसर क्या था? 9 तालाबों का एक समूह था। ठीक है, जिसे जैसलमेर के राजा घरसी ने बनवाया था। घरसीसर क्या था? 9 तालाबों का एक समूह था जिसे जैसलमेर के राजा घरसी ने बनवाया था। ठीक है, कौन बनवाया था? राजा घरसीस ने बनवाया था। जब एक तालाब भर जाता था तो पानी बहकर दूसरे तालाब में चला जाता था। उसके बाद तीसरे में। इस तरह से 9 तालाबों भर जाते तो 9 तालाब आपस में जुड़े रहते थे। 9 तालाबों क्या करते थे? आपस में जुड़े रहते थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बारिश में झील भरने की खुशी कहाँ मनाते हैं? बारिश में जो है झील भरने की खुशी कहाँ मनाते हैं? तो उत्तराखंड में मनाते हैं। ठीक है, बारिश में झीलें भरने की खुशी कहाँ मनाते हैं? तो उत्तराखंड में मनाते हैं। ठीक,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुएं सूख जाने के क्या कारण है। ध्यान से सुनिए, कुएं सूख जाने के क्या कारण है। तो मोटर से पानी निकालना। आजकल गाँव समाज में क्या हो गया, मोटर हो गया, सारे लोग मोटर से ही पानी निकाल लेते हैं, इसीलिए। अगला देखते हैं, झीलों का समाप्त होना, ज़मीन किसको सीमेंट से पक्का करना, इसीलिए कुएं सूख गए। एक निगाह से सुनिए, कान ध्यान रखकर सुनिए कि कुएं से सूख जाने के क्या कारण है। तो कुएं सूख जाने के कारण है मोटर से पानी निकालना, झीलों को समाप्त होना, ज़मीन को सीमेंट से पक्का करना आदि। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जोधपुर की कहानी सुनते हैं। 1986 ईस्वी में सूखा पड़ा था तो लोगों ने पुराने बावड़िया को फिर से साफ करके 200 ट्रक कूड़ा निकाला। बावड़ी ने पूरे शहर को पानी पिलाया, पर अब फिर उसे बावड़ी को भुला दिया गया। इसीलिए कहता है, इंसान जो है जब ज़रूरी पड़ता है तभी किसी चीज़ों के बारे में सोचता है, और ज़रूरी ख़त्म, इंसान को सब कुछ ख़त्म। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलबरूनी कौन थे। तो अलबरूनी कौन थे, उज्बेकिस्तान के एक मुसाफिर थे। उज्बेकिस्तान के क्या थे, एक मुसाफिर थे। अब अलबरूनी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप लोग को जानना अति महत्वपूर्ण है सीटेट के एग्जाम के लिए। अलबरूनी जो है तालाबों तथा आर्किटेक्चर के बारे में लिखा था तथा भारत की प्रशंसा की थी। क्वेश्चन आएगा, अलबरूनी किसके बारे में लिखा है। तो तालाबों तथा आर्किटेक्चर के बारे में लिखा है, और इसकी पुस्तक का नाम है डाक टिकट। किसकी पुस्तक का नाम है, अलबरूनी की पुस्तक का नाम है डाक टिकट, जो 1973 ईस्वी में छपा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। समुद्र और सागर का पानी कैसा होता है। तो समुद्र और सागर का पानी नमकीन खारा होता है। समुद्र और सागर का पानी नमकीन खारा होता है। ध्यान से सुनिए, यही याद हो जाएगा। मृत सागर का पानी कितना खारा होता है। तो मृत सागर का पानी 300 ग्राम प्रति लीटर खारा होता है। मृत सागर का पानी 300 ग्राम प्रति लीटर क्या होता है, खारा होता है। ठीक है, दांडी यात्रा कब हुई थी। तो दांडी यात्रा 1930 में हुई थी। 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 दांडी यात्रा का संबंध है नमक से। दांडी यात्रा का संबंध है नमक से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। दांडी यात्रा कहाँ से कहाँ हुई थी। तो दांडी यात्रा अहमदाबाद से दांडी तक हुई थी। दांडी यात्रा कहाँ से कहाँ तक हुई थी, अहमदाबाद से दांडी तक हुई थी। अगला है, दांडी कहाँ पर है। तो दांडी दांडी कहाँ है, गुजरात में है। गुजरात की राजधानी कहाँ है, गांधीनगर है। दांडी कहाँ है, गुजरात में। गुजरात की राजधानी कहाँ है, गांधीनगर है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। मच्छरों की दावत, किसकी दावत, मच्छरों की दावत। इससे भर भर के सीटेट में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। मलेरिया की दवाई किससे बनती है। मलेरिया की दवाई सिनकोना पेड़ की छाल से बनती है। ध्यान से सुनिए, मलेरिया की दवाई किससे बनती है। मलेरिया की दवाई सिनकोना पेड़ की छाल से बनती है। आयरन किससे मिलता है। तो आयरन गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां आदि से मिलता है। आयरन किससे मिलता है, गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां आदि से मिलता है। मलेरिया का कारण क्या है, प्लाज्मोडियम है। मलेरिया का क्या कारण है, प्लाज्मोडियम। क्या कारण है, प्लेस्मोडियम। मलेरिया का क्या कारण है, प्लेस्मोडियम। मलेरिया का क्या कारण है, प्लेस्मोडियम। ठीक है, अगला देखते हैं। मलेरिया का मच्छर कैसा मच्छर होता है उसके बारे में। तो मलेरिया का मच्छर जो है एनाफिलीज मादा मच्छर है। मलेरिया का मच्छर एनाफिलीज मादा मच्छर है, जो भूरे रंग की होती है। ठीक है, किस रंग की होती है, भूरे रंग की होती है। दिल्ली के स्कूल में एनीमिया से बच्चे कब प्रभावित हुए थे। दिल्ली के स्कूल में एनीमिया से बच्चे कब प्रभावित हुए थे। तो 17 नवंबर 2007 ईस्वी को हुए थे। कब, 17 नवंबर 2007 ईस्वी को। मच्छर के पेट में किसने झाँका। क्वेश्चन आएगा सीटेट में, ईवीएस के पेपर में। मच्छर के पेट में किसने झाँका। तो रोनाल्ड रॉस ने। मच्छर के पेट में किसने झाँका। तो रोनाल्ड रॉस ने झाँका। ठीक है, अगला देखते हैं। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया से सावधानी कैसे बरते। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया से सावधानी कैसे बरते। तो क्या करेंगे, आसपास पानी इकट्ठा होने ही नहीं देंगे। पानी को के बर्तन को साफ़ रखेंगे। पानी के बर्तन को क्या करेंगे, साफ़ रखेंगे। मच्छरदानी का इस्तेमाल करेंगे। गड्ढे में भरे पानी में मिट्टी का तेल छिड़केंगे। गड्ढे में भरे पानी में क्या करेंगे, मिट्टी का
तेल छिड़केंगे। ठीक है, इसके माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया से बच सकते हैं। यही मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया से सावधानी बरतने के घरेलू उपाय हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लीडर के बारे में जानते हैं। लीडर के गुण क्या क्या होते हैं। तो लीडर के गुण होते हैं दूसरे के सामान उठाने में मदद करना। ध्यान सुनिए, लीडर के गुण होते हैं दूसरे के सामान उठाने में मदद करना। दूसरा होता है पूरी ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना। तीसरा है जो चल ना पाए उसे हाथ पकड़ कर चढ़ाना। रुकने के लिए जगह ढूंढना। बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना। सबके खाने पीने का इंतजाम करना। लीडर के ज्ञान गुण क्या क्या हैं, ध्यान सुनिए। दूसरे के सामान उठाने में मदद करना। पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर आगे बढ़ना। जो चल ना पाए उसे हाथ पकड़ कर चलाना या चढ़ाना। रुकने के लिए जगह ढूंढना। बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना। सबके खाने पीने का इंतजाम करना। ठीक है, ये एक अच्छे लीडर का काम है। ठीक है भाइयों, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली महिला भारतीय कौन थी। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, बछेंद्री पाल थी। ये बछेंद्री पाल। और विश्व की कौन सी महिला हो गई, पांचवी। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली भारत की पहली महिला बछेंद्री पाल, विश्व की पांचवी महिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 12 वर्ष की आयु में बछेंद्री पाल ने कितनी ऊंचाई चढ़ाई की थी। तो 12 वर्ष की आयु में बछेंद्री पाल ने 4000 मीटर की ऊंचाई चढ़ाई की थी। बछेंद्री पाल कहाँ से है, तो बछेंद्री पाल गांव के नुकुड़ी से हैं। गांव की कहाँ से है, नकुड़ी से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बछेंद्री पाल को एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कब चुना गया। बछेंद्री पाल को एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए 1984 यानी कि बछेंद्री पाल को एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए 1984 ईस्वी में चुना गया। बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट पर कब फतह की थी। बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट पर 23 मई 1984 ईस्वी को फतह की थी, 1:07 दिन में। ठीक है, ध्यान सुनिए, बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट पर फतह कब की थी, 23 मई 1984 ईस्वी को फतह की थी। अगला क्वेश्चन है एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो एवरेस्ट की ऊंचाई 8900 मीटर है। कितनी है, तो 89। एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, 8900 मीटर है। नेपाल में एवरेस्ट को क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, तो नेपाल में एवरेस्ट को सागरमाथा के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बछेंद्री पाल कितनी देर तक एवरेस्ट पर रही थी, तो बछेंद्री पाल 43 मिनट तक एवरेस्ट पर रही थी। बछेंद्री पाल 43 मिनट तक एवरेस्ट पर रही थी। यह कहानी कहाँ से ली गई है, यानी कि बछेंद्री पाल की जो कहानी है ये कहाँ से ली गई है, ये एक संगीता अरोड़ा की डायरी है जिससे ली गई है। किसकी कहानी, बछेंद्री पाल की कहानी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक का आज सफ़र हमारा पूरा हुआ। इस पूरे सीरीज को बताने में हमसे जो भी गलतियाँ होंगी आप लोग क्षमा करेंगे, क्योंकि हम नए हैं। धीरे धीरे आप लोग के लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट लाते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर।